ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा तो दूध दही बेच आ। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक मास का महीना था। वहां सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही को बेचकर पैसे ला कर दे। बहू ने कहा कि जब कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान और पत्ते पड़े हुए हैं, जो तू ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे ले आई, तब गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई। बहू ने आकर देखा कि बहुत ज्यादा धन पड़ा हुआ है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची थी और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे और पत्ते दिए और बोले कि गुल्लक में रख देना। मैंने रख दिए और वे ही हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तब पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में रख देना। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोग बोले कि बहू ने सत से सींची थी और सासू ने धन की भूखी सींची थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता ने और सुनता और उकारा भरता सारे परिवार ने देना। अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तो माँ बोली कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो तुझे चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और बोली कि मुझे तो मेला देखने जाना है। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी भरकर दिया और कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह तो गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, हे गणेश जी, 1 लड्डू पानी तुम्हारा और 1 लड्डू पानी मेरा। पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं आज ये लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह तो अपने घर ही नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए और बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा कि कुछ मांग लो। लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसकी मन की बात जान ली और बोले कि अब तू घर चली जा, तुमने जो मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे लगी
मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। तो लड़की ने कहा कि आपने ही तो कहा था लड्डू खिलाकर आना, पानी पिलाकर आना। तो मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर आई हूँ और पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उस घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा उन माँ बेटी को दिए वैसा सबको देना। जो कहानी कह रहा है उसे भी देना और जो कहानी सुन रहा है उसे भी देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।